हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिज़िक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए काइनेटिक थियरी का, अरे लेक्चर नहीं लिखा, लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 04। भाई दिख रहा है कैमरा मैन? एकदम डार्क। काइनेटिक थियरी पे लेक्चर 4 है भैया। आगे के लेक्चर 1, 2, 3 में मज़ा आया होगा। हाँ, लेक्चर 3 का थोड़ा वीडियो डल था ना, वो घर पे शूट किया था। ठीक है, चलो आ जाओ। आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतना सा पैराग्राफ दिया है, छोटा सा, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके एक मस्त थियरी बना के देता हूँ आपको। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? तो लेट्स कंसीडर अ कंटेनर। सपोज ये रहा एक कंटेनर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम ले लेते हैं V, कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है वो V है। इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या ले लेते हैं? T। और P प्रेशर पे मिक्सर ऑफ गैसेस ले लो, अलग अलग गैस को भर दो अंदर। चलो भरते हैं। एक ये भरा भाई इतना सा, हाँ। फिर थोड़ा ये वाला गैस भर दो, कुछ और अलग टाइप का। फिर इधर कोई और अलग गैस भर दो यार। मिक्सर बहुत सारा है, मैं सिर्फ 3 ही पैटर्न बना रहा हूँ। अब इन सब का अमाउंट क्या रखते हैं? तो देखो, ये μ1 मोल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकता है, तो 2 मोल 4 मोल, लेकिन इसको ले ले μ1 मोल। ये कितना लेते हैं? μ2। और इसको कितना लेते हैं? μ3 मोल अप टू μn। बहुत सारे गैसेस लिए, मैं सिर्फ 3 ही सैंपल बना रहा हूँ। अच्छा, इन सब गैसेस का एक स्पेशलिटी ये है कि दे आर नॉन इंटर रिएक्टिंग गैस। नॉन इंटर रिएक्टिंग मतलब अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाएंगे। क्लियर? तो इस टाइप का गैस होगा तो ही डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काम करेगा। तो चलो, पहला पॉइंट क्या लिखना है धांसू? मैं डाल्टन का लॉ समझा रहा हूँ भाई। पहले क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट वो तो देख। एक कंटेनर ले आए, वॉल्यूम V, प्रेशर P, टेम्परेचर T रख दिया, अंदर भर दिए गैस बहुत सारे अलग अलग। किसी को μ1 मोल जितना भरा, किसी को μ2 मोल जितना भर दिया, किसी को इतना ला के भर दिया, सबको भर दिया। और इन सब गैसेस का स्पेशलिटी ये है कि दे आर नॉन इंटर रिएक्टिंग गैसेस। ओके, तो चलो एक धांसू सा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, लिख देते हैं क्या कि लेट्स कंसीडर अ मिक्सर ऑफ गैसेस, mixture of non-reacting gases, it volume V, pressure P and temperature T. Let's consider a mixture of non-reacting gases, non-inter-reacting gases, it volume V, temperature T and pressure P. P is the total pressure of this container. Okay, one more point कि the amount of these different gases are μ1, μ2, μ3 up to μn. तो चलो लिखेंगे पॉइंट। amount of these different gases are μ1, μ2, μ3 up to μn। ओके, तो अब कंटेनर के अंदर टोटल कितना गैस हो गया? इन सब का प्लस कर दो। यस, तो टोटल अमाउंट ऑफ गैस इन कंटेनर, टोटल अमाउंट ऑफ गैस म्यू, विच इज μ1, μ2 अप टू μn। अब इसको राउंड अप कर देते हैं, कवर करते हैं, ताकि अपने ध्यान में रहे कि यस वी नो द टोटल अमाउंट ऑफ गैस। क्लियर? चलो, इतना ओपनिंग के लिए, इतना 2-3 पॉइंट ठीक है। अब सुनो गौर से गैस का इक्वेशन क्या होता है? लिखो गैस इक्वेशन। अरे आइडियल गैस, हाँ, μRT। ठीक है, चलो अब हमको डाल्टन का प्रेशर का लॉ पढ़ना है, तो प्रेशर को रखो इधर, वॉल्यूम को जाने दो नीचे V,
अब भैया ये म्यू क्या है, तो म्यू मीन्स μ1 प्लस μ2 अप टू μn, यस μ1 प्लस μ2 अप टू μn RT अपॉन V। ओके, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम μ1 RT अपॉन V प्लस μ2 RT अपॉन V अप टू μn RT अपॉन V। अब ये जो μ1 μ2 RT अपॉन V ये सब क्या है, गौर से देख भाई, ये सब के सब प्रेशर हैं, ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। सर आपको कहाँ से पता चलता है, जहाँ से तुमको चलता है। P मतलब म्यू RT बाई V, किसी भी गैस के लिए म्यू RT अपॉन V मतलब उसका प्रेशर। तो ये पहले गैस का प्रेशर, दूसरे गैस का, सबका प्रेशर दिया है ना, तो लिख लो P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn। ये हो गया डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसमें एक छोटी सी बात और आपको समझानी है, ये P1 क्या है, P2 क्या है, सर पता है, इन सब गैस का इंडिविजुअल प्रेशर रख, इन सब गैस का पार्शियल प्रेशर है ये। जैसे P1 का समझाता हूँ, P1 का प्रेशर क्या है, μ1 RT अपॉन V, फिर दूसरे का क्या है P2 μ2 RT अपॉन V। लेकिन 1 2 3 कितना नाम देगा, तो एक काम कर आई बोल दे इसको, हाँ आई नंबर का कोई भी गैस है, ठीक है। अब ये जो है ना पार्शियल प्रेशर वर्ड का मतलब क्या है सर, कब से आप पका रहे हो पार्शियल पार्शियल, समझाता हूँ भैया, थोड़ा सब्र रखो, रुको जरा, थोड़ा सब्र रखो। पार्शियल प्रेशर क्या है समझ देख, इस कंटेनर में इतना सारा गैसेस भरा है, सारा निकाल दे, ये सेम कंटेनर लेके आ, अच्छा सेम कंटेनर लाया मतलब सेम वॉल्यूम और उतना ही टेम्परेचर रख, सेम टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, सेम कंडीशंस। पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, सेम कंडीशन वाली मैटर हो गई। देखता जा, मैं सिखाता जाता हूँ। सेम कंडीशंस में कोई भी एक गैस लेके आ, जैसे पहला गैस लेके आ, ये रहा पहला गैस, इधर लाए थे ना अपन μ1 वाला, हाँ, तो ये जो प्रेशर पैदा करेगा ना, वो जब मिक्सर के साथ था तब उतना ही प्रेशर बना रहा था जितना अब अकेला बनाएगा। तो इसको बोलते हैं इसका पार्शियल प्रेशर, कि व्हेन इट इज़ विथ सम मिक्सर्स एंड एक्सर्टिंग प्रेशर P1, व्हेन इट इज़ अलोन इन द सेम कंडीशंस इट विल एक्सर्ट द सेम प्रेशर, दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। समझा? तो सेम कंडीशंस में अलोन गैस, सिंगल गैस एक्सर्ट द प्रेशर P1 इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बोल, समझ में आया पार्शियल प्रेशर का मतलब? कि ये गैस इतने सारे मिक्सर के साथ है तब P1 प्रेशर बना रहा है। अब उस गैस को अकेला कर दे, बाकी सबको निकाल ले बाहर, लेकिन कंडीशन सेम रखना, तो सेम कंडीशंस में उतना ही प्रेशर बनाएगा जितना सबके साथ मिलके ये बना इंडिविजुअल बना रहा था। यस, पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया। अब एक पंगा है, डाल्टन्स लॉ लिखने की जगह नहीं रही भाई यहाँ पे, तो मैं बढ़िया बोल देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। डाल्टन्स लॉ ये रहा, ये P क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ दिस मिक्सर, इस मिक्सर का टोटल प्रेशर है। वो कितना है? वो इन सब का एडिशन है, समेशन है। किन किन का? इंडिविजुअल गैसेस का। पहले गैस का प्रेशर P1, दूसरे गैस का प्रेशर P2, सबका मिला के प्लस करो तो मिक्सर का टोटल प्रेशर बनता है। ये है डाल्टन का लॉ ऑफ प्रेशर। लेकिन कंडीशन क्या है? जो गैसेस आपने लिए वो नॉन इंटर रिएक्टिंग होने चाहिए। तो चलो लिखते हैं, व्हेन नॉन इंटर रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्स्ड अप, the total pressure of mixer is equal to the addition of individual partial pressure of every gas। बोल, याद रह गया? नहीं, चल फिर से बोलता हूँ। अरे रिवर्स करके देख ले यार। हाँ चलो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब छोटा सा एक और डिफरेंस का पॉइंट पढ़ेंगे, फिर छोटा सा वीडियो इसको ख़त्म करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा पार्टी, अब आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको आइडियल गैस और रियल गैस के डिफरेंस पे कुछ 4-5 पॉइंट्स दे दूं, ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स गैसेस हैं
वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और हम जो थियोरेटिकल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, आइडियल गैस, वो एक्चुअली क्या पढ़ते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क होता है भाई। हाँ, हमको रियलिस्टिक में ये चाहिए लाइफ में, ये अपने आसपास घूमते हैं, है ना। तो चलो दोनों के डिफरेंस के पॉइंट है। सबसे पहला डिफरेंस का पॉइंट क्या है, चल थोड़ा वीडियो पॉज कर, खुद के दिमाग को भी मौका दे, सारा टीचर से पढ़ेगा। अरे वही रे डेफिनेशन, तो वीडियो पॉज कर और आइडियल गैस का डेफिनेशन बोल अपने मन में। बोल दिया, अब मैं बोलता है। किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी प्रेशर पे PV इज इक्वल टू μRT को जो ओबे करता है, दैट इज आइडियल गैस। हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, यस सर, किसी कोई भी प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर ले आओ, आई विल फॉलो द PV इज इक्वल टू μRT, दैट इज आइडियल गैस। रियल गैस नहीं करता, नहीं करता ओबे। तो ये पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया। चलो लिखते हैं, दीज गैसेज एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर ओबे PV इज इक्वल्स टू μRT। ये लोग डू नॉट ओबे, नहीं करते, मजे करो। वन मोर पॉइंट, इनका जो मॉलिक्यूल्स होता है आइडियल गैस का, उसका वॉल्यूम टेंड्स टू ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। हाँ, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ज़ीरो। इसमें ऐसा नहीं होता भाई, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता। सिंपल इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या पढ़ाऊँ तुझे। हाँ, एक और देख ले, ये आइडियल गैसेस नॉन रिएक्टिंग होते हैं। देख भाई, अपनी बात हो चुकी थी पहले, आज फिर बता रहा हूँ कि रियल गैसेस आइडियल बन सकते हैं। इनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा और अपने को सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ेगी, तो ये लोग आइडियल बन सकते हैं। लेकिन रियलिस्टिक लाइफ में कोई गैस आइडियल नहीं है, ये सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ते हैं हम इसको आइडियल। रियल को तू आइडियल बना सकता है लैब में प्रोसेस करके। क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहला देख, ये लोग आइडियल क्यों नहीं है पता है, ये लोग रिएक्ट कर जाते हैं अंदर ही अंदर यार, इंटरेक्शन कर लेते एक दूसरे के साथ, इसलिए लोग आइडियल की तरह बिहेव नहीं कर पाते। कैसा सीन है पता है, जैसे एक क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कोई बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है, पूरा यूँ फोकस्ड है, तो वो एक आइडियल क्लासरूम हो गया। डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे का कॉपी पेन नहीं मांग रहे, एक दूसरे को तिरछी नज़र से नहीं देख रहे, उधर कौन बैठा है, ऐसा कुछ नहीं करते। दैट इज़ आइडियल क्लास। लेकिन रियल क्लास ऐसा होता है क्या, रियल क्लास ऐसा होता है जैसे ही टीचर क्लास से गए, इधर उधर ताकना झाँकना शुरू, पीछे कौन बैठा है, उधर कौन बैठा है, कौन आया कौन नहीं आया, एक दूसरे से बातें, तो वो रियल क्लास है। उस क्लास को हम आइडियल बना सकते हैं ना। हाँ, तो देखो सेम फिनोमिनन है, सेम चीज़ यहाँ पे चल रहा है कि जो आइडियल गैस होगा उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हम क्या करें, रियल गैस में रिएक्ट कर जाते हैं ना, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करें, तो उनको पहले दूर दूर कर दें। दूर दूर करने से मतलब क्या है कि प्रेशर कम कर दो, प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो दे विल कम क्लोज और रिएक्ट कर जाएंगे। प्रेशर हटा ले भाई, कम कर दे प्रेशर, तो लोग दूर दूर हो जाएंगे। अच्छा, प्रेशर कम हो गया, फिर टेम्परेचर हाई कर दे, टेम्परेचर हाई करेगा ना तो जूम जूम इधर उधर भागेंगे एनर्जी लेके, तो इतना सफिशिएंट डिस्टेंस हो जाएगा कि एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। तो दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ आइडियल गैस, ऑफ बिकमिंग ऑफ रियल गैस। रियल गैस का आइडियल गैस बनने का ये सिचुएशन है कि टेम्परेचर बढ़ा दो और प्रेशर हटा लो, कम कर दो। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेस। यस, ये लाइन याद रखना और ये एग्जाम्पल याद रखना कि क्लासरूम में बच्चा बैठा है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज़ आइडियल क्लासरूम, आइडियल गैस। और क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, इधर उधर ताकाजागी कर रहे हैं, दैट इज़ अ रियल गैस, रियल क्लास। ओके, तो ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होता है। ये यार, पोटेंशियल एनर्जी के लिए बीच में फोर्स चाहिए ना। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इंटीग्रेशन F.dr, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे अपने और अर्थ के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है भाई, क्योंकि अपने और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स इज देयर।
लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, मतलब फोर्स नहीं है इनके बीच, कुछ फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या खाक होगा? नहीं होगा। यस, इनके बीच होगा। हाँ, तो चलो लिखो एक मस्त डिफरेंस का पॉइंट अच्छा है कि नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। रीज़न क्या है इसका? रीज़न यही सिंपल सा है, नो फोर्स, नो इंटरेक्शन। यस, इनके बीच में यस देयर इज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ये तो चैट करते वो वाला बिकॉज लिख दिया रे व्हाट्सएप वाला बिकॉज ओरिजिनल स्पेलिंग भूल गए हम लोग, इतना चैटिंग वेटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप पे ना इधर उधर कि उसके रियलिस्टिक स्पेलिंग भूल गए हम लोग। बिकॉज फोर्स इंटरेक्शन इज देयर। ओके, चलो वन मोर पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। हाँ, इनका पोटेंशियल एनर्जी होता है आइडियल गैस का, बोला ना टेम्परेचर हाई कर दो इधर उधर भागता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है। यस, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, हैविंग काइनेटिक एनर्जी। और इनके पास तो होता ही है, इनको तो सब कुछ मिला हुआ है, ये तो रियल क्लास है, रियल क्लास अपने जैसा क्लास। हाँ, मारा मारी आवाज़ चिल्लाना ये लोग रियल है, तो इनके तो काइनेटिक एनर्जी भी होता है एंड बोथ पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, दोनों होता है इनके पास। अब एक लास्ट वाला पॉइंट है भैया, ये लोग 0 केल्विन टेम्परेचर पे ना वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी सब कुछ 0 हो जाता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे इनका ये सब कुछ 0 हो जाता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन से पहले ये लोग लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, 0 केल्विन से पहले लिक्विड फॉर्म में होगा ना, तो लिक्विड फॉर्म में होगा तो इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगा। हाँ यस, तो लिख दे बिफोर 0 केल्विन दे आर इन लिक्विड फॉर्म, if they are in liquid form so no internal energy will be 0, internal energy not 0। yes, हो गया मस्त धांसू कंपैरिजन। मज़ा आया कि नहीं है दोस्त? अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे सर मज़ा आया सीखने का। इसी तरीके से पॉइंट्स याद होते हैं, ऐसे फिजिक्स फील होता है। हाँ, अब एक बार मेरे मन की संतुष्टि के लिए मैं फास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा, देख तुझे याद हुए कि नहीं। बोर्ड पे नहीं देखना है, सिर्फ मेरे को देखना है। देख गौर से, सबसे पहला ये लोग पीवी म्यू आर टी को ओबे करते, ये लोग नहीं करते। दूजा, इनका वॉल्यूम 0, इनका नहीं होता। तीजा, पोटेंशियल एनर्जी 0, इनका नहीं होता। चौथा, काइनेटिक एनर्जी होता है सिर्फ, इनके पास दोनों होता है। और लास्ट वाला 0 केल्विन। याद हो गया कि नहीं? तो फिर यार चलो मज़ा आया, अच्छा लगा। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया स्क्रीनशॉट। कीप वॉचिंग द वीडियोज़। जैसा मैंने पहले 1, 2, 3 लेक्चर में बोला था कि आई विल मेक दिस चैप्टर फैंटास्टिक चैप्टर, आपको इतना भी बोर नहीं होने दूंगा। तो आई विल कीप माई वर्ड्स। अगला लेक्चर इससे भी धांसू लेवल का प्रेजेंटेशन लेके आऊँगा, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।